हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये महेश वर्णवाल एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है जिसमें क्लास 6 to 12th हिस्ट्री को पूरी तरह से कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद चैप्टर वाइज डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो इतिहास एक परिचय। इतिहास को 3 कालों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद आर्य ऐतिहासिक काल और इसके बाद है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 कालों में डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल और इसका समय है अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व और 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के समय को मध्य पाषाण काल कहते हैं और 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के समय को नव पाषाण काल कहते हैं। इसके बाद है आर्य ऐतिहासिक काल, इसे भी 2 कालों में डिवाइड किया गया है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के समय को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता को भी 2 कालों में डिवाइड किया गया है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय को ऋग्वैदिक काल कहते हैं और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। देखिए, ऐतिहासिक काल को भी कई समयों में जो है डिवाइड कर दिया गया है। प्राचीन भारत जिसका समय है 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी। इसके बाद है मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी। इसके बाद है आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी। इसके बाद है आधुनिक विश्व 14वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी। प्राचीन भारत को भी कई कालों में डिवाइड किया गया है। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इस समय जो समय है किसका है तो महाजनपद काल। इसके बाद है मगध साम्राज्य, ठीक है, इसका समय 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य जिसका समय है 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व एवं संगम काल चेर पांड्य चोल। इसके बाद है मौर्योत्तर काल, इसका समय है 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी। इसके बाद है गुप्त साम्राज्य जिसका समय है 319 ईस्वी से 550 ईस्वी और इसके बाद है हर्षवर्धन काल जिसका समय है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। देखिए, अगर बात करें तो मध्यकालीन भारत को 2 समयों में डिवाइड कर दिया गया है, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन का जो समय है 8वीं से 12वीं शताब्दी और मध्यकालीन जो भारत है इसका जो समय है 12वीं से 18वीं शताब्दी। तो पूर्व मध्यकालीन में जो आता है, याद रखिएगा, उत्तर भारत राजपूत, पाल, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। इसके बाद है दक्कन, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल जिसका समय है 9 से 12वीं, ठीक है, शताब्दी। इसके बाद मध्यकालीन भारत में अगर देखें तो उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल, दक्कन, विजयनगर, बहमनी। दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्रम के होयसल, याद रखिएगा। आधुनिक भारत को जो है देख लेते हैं। आधुनिक भारत को भी यहाँ पे जो है कई समयों में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे किन किन का आगमन हुआ, क्या हुआ, सभी डिस्कस करेंगे। तो आधुनिक भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का जो है आगमन होता है और सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 ईस्वी में। इसके बाद डच, ठीक है, डच कंपनियों का आगमन होता है 1602 में। इसके बाद अंग्रेज आते हैं 1608 ईस्वी में और इसके बाद फ्रेंच आते हैं 1664 ईस्वी में। याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा। और सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे इनका समय क्या है ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। मुगल साम्राज्य का विघटन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक है। अंग्रेजों की भारत विजय, कर्नाटक युद्ध, समय है 1744 से 1763 ईस्वी। इसके बाद है बंगाल यानी पलासी 1757 और बक्सर की विजय 1764 ईस्वी। इसके बाद है मैसूर 1799 ईस्वी। इसके बाद है मराठा संघ की समाप्ति 1817 से 1818 ईस्वी और इसके बाद है पंजाब का अधिग्रहण 1849 ईस्वी, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, इसके बाद है दास्ता का बंधन, अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों के द्वारा भारत का शोषण हुआ। भारतीय जो प्रतिक्रिया हुआ वह है 1857 ईस्वी का मुक्ति संग्राम। इसके बाद है राष्ट्रवादी जागरण,
जिसमें सामाजिक धार्मिक सुधार हुआ, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता। कांग्रेस इसमें जो है नरम दल से गरम दल की ओर क्रांतिकारी आंदोलन हुआ और गांधी जी के आंदोलन जो है इसी समय हुआ। इसके बाद है स्वतंत्रोत्तर भारत, जिसमें तत्कालीन समस्याओं का सामना, आर्थिक प्रगति की ओर और विदेश नीति और गुट निरपेक्षता, याद रखिएगा। इसके बाद है आधुनिक विश्व। आधुनिक विश्व को 3 कालों में डिवाइड किया गया है, 14वीं से 16वीं सदी और 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी और 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी। ठीक है, 14वीं से 16वीं सदी के संदर्भ में अगर बात करें तो पुनर्जागरण होता है, यानी आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु है। इसमें इसके तहत धर्म सुधार आंदोलन यानी ईसाई धर्म के मध्यकालीन स्वरूप की जो है समाप्ति होती है और भौगोलिक खोज अभियान शुरू होता है। नवीन देशों और जल मार्गों की जो है इस समय खोज होता है। इसके बाद है 1750 से 1900 ईस्वी, औद्योगिक क्रांति होता है इस समय और इंग्लैंड से प्रारंभ होकर अन्य देशों में इसका विस्तार होता है। इसके बाद 1776 से 83 के जो 1776 और 83 का समय है, इस समय अमेरिकी क्रांति होता है, जिसमें विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना होता है। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में, यानी मानवाधिकारों की इस समय घोषणा होता है और राष्ट्रवाद का जो है उभार होता है। जर्मनी और इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी, याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखें तो 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी के समय में प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 ईस्वी के समय में होता है। तो प्रथम जो विश्व युद्ध है कब हुआ? 1914 से 1918। इस समय जो है पेरिस की संधि 1919 में और राष्ट्र संघ की जो स्थापना है 1920 ईस्वी में। इसके बाद है रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में, जिसमें विश्व में प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना होता है। इसके बाद है 2 विश्व युद्धों के मध्य यूरोप। देखिए इसमें क्या होता है कि वाइमर गणतंत्र एवं नाजीवाद का उदय जर्मनी में और फांसीवाद का इटली और स्पेन का गृह युद्ध। इसके बाद होता है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी के बीच, याद रखिएगा, जिसमें संपूर्ण युद्ध होता है और इतिहास का सर्वाधिक भयावह यह युद्ध होता है और शांति स्थापना का नवीन इसमें जो है प्रयास किया जाता है। इसी के साथ जो है इस सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। इसके बाद देखिए प्राचीन भारत में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स जो है चैनल में जाइए, वहां पे कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे भी इसके रिगार्डिंग में जो है इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है। तो प्राचीन भारत में हम लोग ऐतिहासिक स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रशस्तर जो युग है, जो कह सकते हैं जो प्रशस्तर युग, जिसमें आदि मानव के संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियों के बारे में देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति, जिसमें कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। 5वां जो चैप्टर है ऋग वैदिक काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में जो है, और इसके बाद जैन और बौद्ध धर्म के बारे में भी विस्तार से हम लोग डिस्कस करेंगे। 8वां चैप्टर होगा महाजनपद और मगध साम्राज्य। 9 नंबर जो चैप्टर है ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। इसके बाद 10 नंबर जो चैप्टर होगा मौर्य युग। इसके बाद 11 नंबर मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम क्या हुए। सातवाहन युग। 13 नंबर चैप्टर सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हर्ष और उसका साम्राज्य, किस तरह से क्या वहां पे घटनाएं होती हैं, उसका क्या विस्तार होता है, क्या परिणाम निकलता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद 16 नंबर चैप्टर में दक्कन और दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे और 17 नंबर चैप्टर में दर्शन का विकास, ठीक है, दर्शन का विकास किस तरह से होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ऐतिहासिक स्रोत से स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 से। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप फेसबुक पेज इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हिस्ट्री का तो आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।